अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि माइक हैसन ने कहा है, जो पाकिस्तान के कोच हैं, कि इंडिया बहुत माइल्स अवे है। यानी कि इंडियन टीम को हराने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि दुनिया भर की टीमें जो इंडियन टीम के आगे स्ट्रगल करती हैं वो माइल्स अवे, यानी कि बहुत ही आगे की टीम है। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि इंग्लैंड ने जो कल T20 सेकंड खेला जाना है उसके हवाले से अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, और जो इंडिया के खिलाफ इनकी ओडीआई सीरीज है उसके लिए भी जो इंग्लैंड का स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। कौन कौन से नाम इसके अंदर इंक्लूड है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आपके जो कोच है माइक हैसन साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया माइल्स अवे है, यानी कि बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो आगे की टीम है। इसको हराने के लिए सिर्फ जो है वो पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं करता, बल्कि दुनिया भर की टीमें जो है इसको हराने के लिए स्ट्रगल करती हैं। एक्चुअल में सीन ये है कि वो अपना जो फेलियर है उसको जो है वो छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान एशिया कप में जो है वो इंडिया से टकराया, पाकिस्तान को शिकस्त मिली। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से टकराया, पाकिस्तान को शिकस्त मिली। मतलब जहां जहां हमारा मुकाबला जो है वो इंडिया से हो रहा है वहां वहां पर हमें शिकस्त हो रही है। और माइक हैसन की जो मौजूदगी है, इस मौजूदगी के अंदर तो हम 4-0 को जो ठप्पा है वो हम ऑलरेडी अपने साथ जो है लगवा चुके हैं। 3 बार हम एशिया कप में हार गए, फिर एक बार जो हम सीधा सीधा जो है वर्ल्ड कप में हार गए। तो मेरा सवाल दाऊद साहब आपसे ये है, क्या पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से भी बुरी टीम है? आयरलैंड की वो टीम जो कि एक प्रॉपर टीम भी नहीं है, यानी कि वहां पर सर्दियों में तो वैसे भी आपको पता है कि क्रिकेट खेली भी नहीं जाती। तो आयरलैंड की जो टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट वहां पर जॉब्स करते हैं, कोई डिलीवरी का काम करता है, कोई डिफरेंट और जॉब्स जो करते हैं और पार्ट टाइम वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडिया जैसी फुल स्ट्रेंथ टीम को, जिसके अंदर अभिषेक, संजू सब मौजूद थे, उस फुल स्ट्रेंथ टीम को उन्होंने जो है वो 2-0 से शिकस्त दी, जिसमें इवन आयरलैंड के मेन बॉलर भी नहीं खेल रहे थे, पॉल स्ट्रिलिंग तक जो उसके अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो 2-0 से इंडियन टीम को हरा दिया। और आपके कोच ये कह रहे हैं कि माइल्स अवे है, यानी कि पहले ही आपका जो जहन है जो आपके खिलाड़ियों का वो ये बना हुआ होता है कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते। ऊपर से कोच का ऐसा स्टेटमेंट आना ये और जहन नहीं बना देता? देखिए वो क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंसेस का मयार है, जो मवाजना है, यानी कि आप देखते हो कि आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है कितनी बुरी है, वो कहते हैं वो इंडिया वाले मैच से होती है। वो कहते हैं कि आप ये भी तो देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया को घर पर हराया, हम अनबीटन इन ओडीआई सीरीज है अपने घर पर। वो कहते हैं वो कोई बात नहीं करेगा। सबको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया एशिया कप में 3-1, वर्ल्ड कप में हार गया, जिसका ये मतलब है कि पाकिस्तान बिल्कुल बेकार टीम है। और सारे ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान बिल्कुल फारिग टीम है। वो कहते हैं यार अब ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम फारिग है, अब ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं जीत रही। माना कि पाकिस्तान इंडिया से हार रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम बाकी टीमों को तो हरा रही है। आप ये देखो, वो कहती है अगर आप इंडिया से ही ये सोचते हो कि भाई इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है, तो कहते हैं यार इंडिया को तो कोई भी नहीं हरा पाता। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो कि हम तभी अब पाकिस्तान को अच्छा बोलेंगे अगर वो इंडिया को हराएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमने इतना कुछ जीता। और वो अपनी कोचिंग की बात कर रहे थे कि भाई मैंने अपनी कोचिंग में इतनी अचीवमेंट हासिल की, इंडिया को एक मैं नहीं हरा सका। तो पाकिस्तान में मुझे मीडिया और फैंस कहा जाते हैं कि भाई फेलियर, एक फेल्ड कोच कहा जाता है। कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने इतनी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। ऐसा कोच अगर आप देखो एशिया कप में उन्होंने एग्जांपल दी कि हमने ऑल टीम्स को एशिया कप में हराया। सिर्फ अगर हम हारे तो हम इंडिया से हारे फाइनल में, और बाकी ग्रुप मैचेस में भी हम हारे, वो इंडिया से हारे। और वो कहते हैं कि इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं, कोई भी टीम नहीं हरा पाती। एक्चुअली वो जो रेफर कर रहे थे वो वर्ल्ड कप के मैचेस रेफर कर रहे थे कि आप 2 वर्ल्ड कप देख लीजिए, 24 और 26 का इंडिया जीता है। फिर पिछले सालों में इंडिया अपनी बायलेटरल सीरीज जिस तरह से जीत रहा था वो भी सबके सामने है। लेकिन देखिए उनका जो जवाब है, जो उन्होंने सवाल उठाए कि भाई इंडिया को तो कोई भी नहीं हरा पाता, इंडिया माइल्स अवे है सारी टीमों से, और स्पेशली पाकिस्तान से इंडिया बहुत आगे है, उनकी क्रिकेट हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें इंडिया को हराना है। तो एग्जाम्पल है कि भाई आयरलैंड ने भी कुछ टाइम पहले ही इंडिया को हरा दिया, तो वो भी तो आपके सामने है कि अगर आयरलैंड इंडिया को हरा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हरा सकता। लेकिन इसका जवाब यह है कि हम घबरा जाते हैं। हम जैसे ही इंडिया के साथ मैच होता है उससे शायद हम पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास वो मौके आते भी हैं इंडिया को पकड़ने के, लेकिन हम वो कर ही नहीं पाते। अब आप देख लो वर्ल्ड कप का ही मैच देख लो, अभिषेक शर्मा आपके एशिया कप के अंदर हुआ था। अब T20 वर्ल्ड कप के मैच में आपने अभिषेक को पकड़ लिया, पहले ओवर में आउट कर दिया 0 पे ऑलमोस्ट। अब क्या था उसके बाद ईशान किशन आए और उन्होंने धड़ 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 मारना शुरू कर दिया और एकदम आपके हाथ से मैच निकल गया। जब आप बैटिंग करने के लिए आए, 1 ओवर हार्दिक ने किया, 1 ओवर बुमराह ने किया, 2 ओवर हुए,
और मैच खत्म हो गया आपका T20 वर्ल्ड कप का, आप हार गए, 2 ओवर में हार गए। बाकी तो एवं मैच बस बोरिंग ही चल रहा था, कुछ भी नहीं था उस मैच में, सबको पता था इंडिया जीत गया। तो बात यह है कि आप एकदम से सडनली इंडिया से हिम्मत हार जाते हो, और वो आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और उसमें हमने ये देखा है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो शाहीन हो, वो रऊफ हो, वो बाबर हो, वो आगा हो, वो जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, शदाब हो, ये इंडिया के अगेंस्ट नर्व्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी एशियन गेम्स के लिए हमने यंग टीम अनाउंस की है, और उम्मीद करते हैं कि यंग टीम है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के अगेंस्ट खेलने का, शायद वो प्रेशर हैंडलिंग कर ले। हैदर अली है इसमें, मां सदाकत है, और ये सारे अरफात में नास वगैरह यंग टीम है, शायद वो प्रेशर हैंडलिंग कर जाए, बेहतर कर जाए, क्योंकि उसको उस तरह से अभी शायद आदत नहीं है इंडिया से हारने की और फिर वो दबाव लेने की। क्योंकि हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब हम जीते थे तो फखर जमान थे, जो कि पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, ग्रुप मैच हम वहां भी इंडिया से हारे थे, तो अच्छा कर गए थे। लेकिन हकीकत तौर पे अगर आपका कोच ही एडमिट कर ले कि भाई इंडिया बहुत ही दूर की टीम है, हम उसको नहीं हरा सकते, ये बात तो आयरलैंड का कोच भी कह सकता था सीरीज से पहले कि भाई इंडिया माइल्स अवे है, हम तो इंडिया को नहीं हरा सकते। क्या वो जीते? नहीं जीते, लेकिन उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ था। नहीं, उनको पता है यार कि हम जो प्रेशर नहीं लेंगे, हम कर जाएंगे, और वो 2-0 करके चले गए। एक सेल्फ बिलीफ था। आप जो है ना, आपके अंदर वो चीज है ही नहीं। आपकी टीम, आपका ये काम है कि एज अ कोच, इसीलिए तो आपको लाए हैं। और क्या कोच आप बैट पकड़ के सिखाओगे क्रिकेट कैसे खेलनी है? आपका काम ही है कि उनका मेंटल ब्लॉक को खत्म करना है। और मुझे लगता है कि किसी हद तक आप फाइनल में कामयाब भी हुए थे। जो एशिया कप का फाइनल था उसमें ऐसा लगा कि एक टाइम के ऊपर आपने अपने खिलाड़ियों के मेंटल खोल दिए, जिस तरह उन्होंने पहले 10 ओवरों में मार धाड़ की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर एंड में आगे रिजल्ट वही निकला। अगर आपका कोच का ही मोरल इतना डाउन होगा कि यार इंडिया को हराना हमारे लिए नामुमकिन बात है, तो फिर देखो रिजल्ट तो फिर बताते हैं कि आखिरी बार आपने इंडिया को जो एशिया कप में हराया था 2022 के, उसके बाद से आप इंडिया से नहीं जीत सके। और उसके बाद इतने मैच खेले गए, T20 वर्ल्ड कप 2022 का हो गया, 2023 में एशिया कप हुआ, 2023 में 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, 50 ओवर का एशिया कप, 2024 में T20 वर्ल्ड कप, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप के 3 मैचेस, फिर T20 वर्ल्ड कप का एक मैच 2026 में, वो सारे आप वन साइडेड हार रहे हो, सारे मैच हार रहे हो। तो बात यही है कि आप अगर वो माइंड में बिठा चुके हो कि इंडिया माइल्स अवे है, हमसे बहुत आगे है, तो वो फिर आप नहीं हरा पा रहे। और जब तक आप अपने आप को, अपने खिलाड़ियों को, आपका कोच, आपके प्लेयर्स इस सेल्फ बिलीव में नहीं आएंगे कि भाई हम इंडिया को नहीं हरा, इंडिया को हम हरा सकते हैं, तब तक नहीं होगा। देखो यही चीज ना आपकी वुमेन्स टीम में भी है। इतना अच्छा स्टार्ट मिला था वुमेन्स का, 50 पे 1 आउट था, और देखो वो 100 पर पूरी टीम बुक होगी। वजह यह है कि आपका वो जो सेल्फ बिलीफ है वो ना वुमेन्स टीम में आ रहा है ना मेन्स टीम में आ रहा है। जब तक आप ये नहीं लेकर आ सकोगे, आप इंडिया से हारते रहोगे, सॉरी टू से, लेकिन आप हारोगे अगर आप इस पर ओवरकम नहीं करोगे तो। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के हवाले से, और खबर जो ये सामने आ रही है कि इंडिया का जो ओडीआई स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया गया है, और साथ इंग्लैंड का ओडीआई स्क्वाड भी अगेंस्ट इंडिया जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, और साथ में जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है वो भी सामने आ चुकी है, जो कल के मैच में खेली जानी है। दाऊद साहब, पहले जरा आप ओडीआई का जो स्क्वाड है वो पढ़कर बताइए, कौन कौन से नाम इसमें इंक्लूड है। देखिए, रूट की वापसी हो रही है ओडीआई स्क्वाड में, और बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया। यकीनन तौर पर इंग्लैंड रूट को अपने ओडीआई प्लान्स में रखे हुए है, और 2027 के वर्ल्ड कप में जाएगा भी, और फॉर्म में भी है। वैसे भी बाकी तो हमने देखा है कि बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं होते इनके खिलाड़ी, कभी भी विकेट देके चले जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। स्क्वाड में हैरी ब्रूक कप्तान, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस अटिंगसन, टॉम बेंटन, जैकब बीथल, बटलर, जेम कोल्स, सैम कुरन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जॉय रूट और जॉश टंग। अली साहब, एक अच्छा और एक तगड़ा स्क्वाड है अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के भी स्क्वाड में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल हैं, और मजे की सीरीज होनी है। ओडीआई सीरीज का भी बड़ा इंतजार है। T20 तो चलो पहला मैच बारिश की नजर हो गया था, कल सेकंड T20 खेला जाना है, लेकिन ओडीआई सीरीज में भी बहुत मजा आना है, क्योंकि विराट कोहली इसके अंदर दोबारा में एक्शन दिखाई देंगे। T20 सीरीज में समझता हूं कि मजा ज्यादा आना था, लेकिन ये जो अय्यर और गौतम गंभीर कर रहे हैं कि जो वाइब आप सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे, थोड़ा सा मजा खराब कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक हाइप इस सीरीज की ज्यादा इसलिए भी थी कि यार वाइब ऑफ को हम देखेंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट थी। सच जो बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्साइटमेंट थी कि यार वाइब ऑफ सूर्यवंशी अगर इंग्लैंड में आके कैसा खेलेगा, और उसको देख के सारे देखना चाहते थे। लेकिन थोड़ा सा अय्यर और गौतम गंभीर जो वो मस्ती कर रहे हैं और जबरदस्ती नहीं खिला रहे। चलो, अभिषेक शर्मा है, उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, उन्होंने एशिया कप में अपने आप को प्रूव किया, सब कुछ हो गया। संजू ने किया, हर चीज देख ली, ईशान ने किया, मस्ती पे मस्ती हो रही है उसके साथ।
चलो किसी को भी बाहर कर, संजू को आप आराम करवा सकते हो, बाहर मत आराम करवा दो, ईशान को आराम करवा दो। जान के ना खिलाना गलत है, या फिर स्क्वाड में ही ना लाते अगर नहीं खिलाना। अब वो आपने रखा हुआ है, लेकिन आपने आयरलैंड के मैच भी गवा दिए, ये T20 भी गवा दिए, तो थोड़ा सा ना एक और देखो। सारी दुनिया जो मूवी नेटफ्लिक्स पे देखना चाह रही है, गौतम गंभीर उसको अपलोड ही नहीं होने। हाँ, और प्लस एक और इसमें ना सबसे बुराई वाली मैं क्या बात बताऊं, एक बंदा जो फॉर्म में होता है ना अली साहब, ये हमें भी पता है कि एक बंदा जो सही आईपीएल में बेस्ट प्लेयर था, आईपीएल में आधा दर्जन उसको अवार्ड मिले, 5 अवार्ड वो लेकर चला गया, गाड़ी भी लेकर चला गया, कॉन्फिडेंस था, फॉर्म थी, हर चीज पीक में थी। अब मसला क्या हो गया, सबको पता चल रहा था कि शायद ये डेब्यू कर जाएगा, उसको भी होगा कि यार मुझे डेब्यू कराया जाएगा। जब एक यंगस्टर होता है ना, 15 साल का बच्चा है, फॉर्म भी लगी हुई है, लेकिन आप उसको बेंच पे बिठा रहे हो। अगर आप मुझे कहो ना, मैं लिख के भी दे सकता हूं कि अगर ये अगले मैच में उसको खिलाएंगे ना, उससे परफॉर्म भी शायद ना हो। ऐसा ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना भाई, वो स्किल से ज्यादा कॉन्फिडेंस पे चलती है, याद रखना। स्किल है लेकिन सेकंड नंबर पे, वो बच्चा फुल 100% स्किलफुल है, टैलेंटेड है, लेकिन जो आपने 3 मैचेस में उसको बाहर बिठाया है ना, कॉन्फिडेंस आपने उसका शैटर्ड ऑलरेडी कर दिया। ऐसा ही है। ये अब मत सोचे कोई भाई आएगा और वो पहले मैच में आके 50 वैसे ही आईपीएल में बल्ले घुमाएगा, क्योंकि आपने उसके इंडिया का तो फार्मूला ये रहा है। मैं सारों को हाँ। दादा को सुनता हूँ, कभी वो हमेशा ये कहते हैं कि जब फॉर्म लगी हो ना तब आप खिला हाँ। दो। उसकी वजह ये होती है कि फिर आप इसका इंतजार रोहित शर्मा ने भी यही किया, विराट कोहली की कप्तानी में यही किया, फॉर्म चली जाती है। सूर्या ने भी अपनी कप्तानी में ऐसे यंगस्टर्स को चांस दिया। अब आप देखो ना, विराट कोहली जब खुद कप्तान थे, उन्होंने सूर्य कुमार यादव जब आईपीएल में परफॉर्म कर आ रहे थे, इन दोनों की तू मैं चल रही थी। सूर्या आंखें दिखा रहे थे विराट कोहली को, लेकिन कोहली ने नंबर 3 में सूर्या को भेजा, खुद 4 पे आए इंग्लैंड के अगेंस्ट, कि भाई सूर्या को डेब्यू है, इसको प्रॉपर अच्छा चांस मिले। हमने देखा कि रोहित ने यंगस्टर्स को प्रॉपर चांसेस दिए हैं जब फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहां पर हमने देखा कि कॉन्फिडेंस शैटर्ड कर दिया गया है भाई बाप का। बेस्ट मौका था, कॉन्फिडेंस था, सिलेक्टर्स ने पिक किया, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस इन्होंने हिला दिया और अगले मैच में भी चांस नजर नहीं आ रहा कि कल भी उसको खिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है जी फिल आपके 11 के हवाले से। तो इंग्लैंड ने अपनी जो प्लेइंग 11 है वो अनाउंस कर दी है कल के मैच के लिए, जिसमें फिल सॉल्ट है, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, जैकब बीथल है, टॉम बेंटन है, उसके बाद सैम कुरन है, विल जैक है, लियम डॉसन है, जोफ्रा आर्चर को जब वो लाया गया, ये देखें इंग्लैंड भी तो चेंज कर रहा है ना, इंग्लैंड भी तो लेकर आ रहा है। जोफ्रा आर्चर को लाया, आदिल राशिद को लाया, और जॉश टंग को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। साकिब महमूद को आराम करवा दिया। इवन आपको पता है कि इंग्लैंड ने ये देखते हुए भी कि मैच पिछला पूरा नहीं हो सका, फिर भी इंग्लैंड ने जो अपनी प्लेइंग 11 है वो उसके अंदर तब्दीली की है और रोटेशन पॉलिसी चलाई। देखिए, ल्यूक वुड को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और रेस्ट करा दिया, और साकिब महमूद को रेस्ट करा दिया। बैटिंग तो वही है, और उन्होंने बॉलर्स में तब्दीली ले आई, जोफ्रा आर्चर को टीम में एंट्री करवा दिया, प्लस उन्होंने आपके जो टंग है उनको भी डाल दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है कि आपने एक जिद ही लगा लिया कि भाई वाइब आपको हम चांस नहीं देंगे, बाकी सबको चांस देंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चांस नहीं दिया, इन्होंने भी आयरलैंड के अगेंस्ट प्रिंस यादव अपनी बॉलिंग सारी रोटेट किया है, कृष्णा को पहले में मार पड़ी, उसको ड्रॉप कर दिया, सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन बस एक इन्होंने जिद लगाई है अय्यर और गौतम गंभीर ने, और वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर मीडिया में बहुत हाइप बन गई वाइब आपकी। और गौतम गंभीर का भी एक पॉइंट रहता है कि भाई जो ऐसे खिलाड़ियों जिनको बहुत ज्यादा मीडिया पसंद कर रहा हो उसको वो साइड करते हैं, और एक 15 साल के बच्चे की अगर इतनी हाइप बन गई तो उसको हटाना और साइड करना तो बहुत ही आसान था, गौतम के लिए भी और श्रेयस अय्यर के लिए भी। यहां पर इन्होंने ज्यादती की है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।